हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में इंफोसिस इन स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू आप लोग को इंफोसिस में एज इंटर्न काम करने का मौका मिल सकता है, जहां पे आप लोग को स्टाइपेंड अप्रॉक्सीमेटली 25,000 पर मंथ से लेके 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, एज वेल एज ट्रैवल का जो एक्सपेंस है एज वेल एज अकोमोडेशन का जो एक्सपेंस है वो कंप्लीटली कंपनी की तरफ से फंड किया जाएगा। सो एक अमेजिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, हाईली रिकमेंडेड है मेरे से अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, एंड ट्रस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वीडियो रहेगा। जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली एंड तक देखना, सो दैट कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिले। एंड यार देखो, मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर से कंटेंट बना रहा हूँ एंड आई नो कि स्टूडेंट्स को कहाँ डाउट होगा। सो जस्ट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा केयरफुली इस वीडियो को देखना, सो दैट कि आप लोग का डाउट पूरा कंप्लीटली खत्म हो सके। एंड इन केस फिर भी कोई डाउट रहता है, बिंदास आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। सो या अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनली। सो इस प्रोग्राम का नाम ऑलरेडी बता दिया, इंफोसिस इन स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें सारे कंट्रीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। सो हाईली रिकमेंडेड है मेरे से कि वेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। ओके, बाकी हाउ टू अप्लाई मैं आगे मैं और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एलिजिबिलिटी सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इसमें बेसिकली लिखा गया ना, अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ वाले स्टूडेंट होंगे, जो बीटेक वगैरह कर रहे होंगे, या फिर जो ग्रेजुएट्स हैं, लाइक जो मास्टर्स कर रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कर रहे हो, लाइक एमटेक में हो, फिर भी आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हो, फिर भी आप इसमें एलिजिबल हो। सो आई होप आप लोगों को बहुत क्लियरली एलिजिबिलिटी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एज वेल एज अगर आप मास्टर्स कर रहे हो एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, फिर भी आप इसमें एलिजिबल हो, एज वेल एज पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। इनकेस आप 2025 बैच के स्टूडेंट होगे तो कैपजेमिनी हायर कर रहा है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप 2025 बैच के स्टूडेंट हो तो उसमें अप्लाई कर देना। बाकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफकोर्स यहाँ पे देखा जाता है रिज्यूमे स्क्रीनिंग के टाइम पे। बाकी और आते हैं हम लोग डिटेल में बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या जरूरत है। रिज्यूमे सीवी आप लोग को अपलोड करना है फॉर श्योर, एंड देन कवर लेटर इसके साथ, एंड रिकमेंडेशन लेटर। 2 रिकमेंडेशन लेटर इसमें मांगा जाता है यूजुअली। आप चेकआउट कर सकते हो कि इस साल कितना मांगा जा रहा है, एज वेल एज यहाँ पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड पोर्टफोलियो वगैरह, अगर आप डिज़ाइन या टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो। हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जस्ट आप लोग को एप्लीकेशन फिल करना है। मैं जो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फिर आप लोग का रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा। देखा जाएगा कि आपका रिज्यूमे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है कि नहीं, एंड देन टेलीफोनिक राउंड्स होते हैं। यहाँ पे 2 टेलीफोनिक राउंड यूजुअली देखा जाता है। सबसे पहला टेलीफोनिक राउंड बेसिक होता है, यहाँ पे इंट्रो टाइप का होता है एक टेलीफोनिक राउंड, जिसमें बेसिक स्किल एंड रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। एंड देन सेकंड टेलीफोनिक राउंड होता है, उसमें थोड़ा सा डीप में जाया जाता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, एज वेल एज अगर आपका प्रीवियस कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा डेप्थ में। बाकी इसके बाद एक मैनेजेरियल राउंड होता है। बेसिकली वो सिंपल सा वो कल्चर के हिसाब से देखा जाता है कि आप बेसिकली इंफोसिस के इन्वायरमेंट में सही काम कर पाओगे कि नहीं, या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे होता है, मैनेजेरियल राउंड होता है, एंड देन ऑफर एंड ऑन बोर्डिंग राउंड होता है। यहाँ पे आप लोग को वीज़ा सपोर्ट किया जाएगा इनकेस आप कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो। बाकी ट्रैवल का अरेंजमेंट एज वेल एज अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो आई होप आप लोग को हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप होता है रिज्यूमे स्क्रीनिंग, देन होता है टेलीफोनिक राउंड। 2 टेलीफोनिक राउंड होते हैं, पहला एकदम बेसिक सा होता है, सेकंड वन में थोड़ा सा प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड देन मैनेजेरियल राउंड होता है। अगर आप ये तीनों राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको ये इंटर्नशिप मिल जाएगा। बाकी इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 8 वीक से लेकर 12 वीक का होता है। स्टार्ट डेट पूरे साल में कभी भी हो सकता है, इसका कुछ फिक्स लाइक स्टार्ट डेट नहीं है। 8 से 12 वीक का होता है इंटर्नशिप, ऑलरेडी बता दिया हूँ। यहाँ पे 25,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, इससे 50,000 तक भी जा सकता है। बाकी अकोमोडेशन फ्री मिलता है, ट्रैवल का एक्सपेंस कंपनी की तरफ से दिखा जाता है। बाकी वही प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, कल्चरल एक्टिविटीज़, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है। वीज़ा असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है इनकेस आप कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो। बाकी सूटेबल यहाँ पे वही सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, एंड अगर आप मास्टर्स कर रहे होगे तो आपको ऑफकोर्स ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। बट स्टिल मेरे एंड से रिकमेंडेड है कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर किसी भी ईयर में हो, आप लोग अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। बाकी एडिशनल डिटेल आई डोंट थिंक ये सब डिटेल शेयर करने की जरूरत है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लाइक बेसिकली इन लोगों का मल्टीपल ऑफिसेस है, लाइक बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और भी बहुत सारी जगह, तो आपको कोई भी मिल सकता है। आई थिंक यहाँ पे प्रेफरेंस भी चूज़ करने का ऑप्शन होगा। सो या आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं बहुत सारे आप लोग को आर्टिकल्स के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाईली रिकमेंडेड है कि मेरे से चेकआउट करना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रीवियसली सेलेक्ट हुए हैं वो एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख के डाले हैं, तो वो आर्टिकल आप लोग पढ़ना बहुत ज़्यादा क्लियरली और भी ज़्यादा आप लोग को इसके पॉक्स समझ में आ जाएंगे, एज वेल एज हायरिंग प्रोसेस और भी ज़्यादा डिटेल में आप लोग को समझ में आ जाएगा। हाईली रिकमेंडेड है मेरे से कि
जाके उसको चेकआउट करना। बाकी एक क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे बेसिकली। वो क्वेश्चन ये है ना कि जब आप लोग रजिस्टर करोगे इसमें तो यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी पूछेगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो कि अपने तरफ से ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होते हैं जो कि ईमेल आईडी नहीं प्रोवाइड करते हैं। उन सारे स्टूडेंट्स से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जाना अपने कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में एंड वहाँ पर जाके पूछना कि क्या किया जाए हम लोग, एंड वो लोग हो सकता है कुछ ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड कर दे कॉलेज की तरफ से। सो आप लोग जाके एक बार टीएनपी सेल में, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में बात कर लेना, इनकेस आपके कॉलेज की तरफ से आपको कोई यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी नहीं दिया गया है। बाकी आई होप सब चीज़ क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा आप लोग बिंदास कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। बाकी इनकेस आपको नहीं पता तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर आपको रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, डजंट मैटर, आप जाकर चेकआउट करना। 101% कुछ ना कुछ आपको वहाँ आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो हाईली रिकमेंडेड मेरे से कि जाके एक बार चेकआउट करना। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आएगा जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी फर्दर अपडेट के लिए। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।